Hi, let's say this set. Before we go ahead, I would highly recommend you first solve the set and then watch the solution. Also, when you solve the set, take a stopwatch with you and keep eyes on timer and share the time what how much time you took to solve this set. So let's start. Hope you solve the set. Let's see. At a college canteen, a new coffee vending machine is placed, and a sell person helps people in getting their desired cup of coffee with the right concentration. The coffee dispenser has a touch screen display, the choice of coffee decoction. Okay, decoction. So coffee समझ लिया इसको and milk, sugar, syrup along with numeric choice from 0 to 9. Okay, so there is a number 0 to 9 for a preferred quantity of each liquid to be poured. So अब जो let's say what is given, each of the liquid are dispensed in multiple of 10 ml. For example, 5 is chosen for milk and 50 ml milk is dispensed. Okay, so मैंने वही सेम समझा था। यहाँ पे है क्या, आप अभी अगर कभी किसी कंपनी में गए होगे तो वहाँ पे आप देखा होगा एक कॉफ़ी वेंडिंग मशीन रहती है, वहाँ पे 0 to 9 नंबर्स रहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है। आप अगर 5 ml मतलब 5 अगर चूज करोगे फॉर द मिल्क, तो 5 ml जो 50 ml है, लाइक लेट्स से 5 into 10 मिल्क आपके इसमें पॉर हो जाएंगे, मतलब आपके जो भी कप में इतना मिल्क आपके इसमें आ जाएगा। दिस इज व्हाट इट गिवन। लेट्स रीड अहेड। तो सिमिलरली फॉर अदर नंबर्स ऑल्सो, इट्स अगर 10 ml, सॉरी 9 अगर चूज कर तो 9 ml वहाँ पे आएगा, सो 90 ml आ जाएगा। ओके, द कॉफी कप अवेलेबल capacity is 150 ml. Okay, so the cup capacity is 150 ml. The cost price of 10 ml each decoction, like a coffee decoction, is ₹3, milk ₹2, sugar ₹1. Okay, so मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ। So for 10 ml of anything, let's say coffee, कॉफी के लिए ₹3 है। For milk it is ₹2, for sugar it is ₹1. Okay, now this one is done. According to the safety standard of company, in the preparation of any cup of coffee, only these three liquid are mixed, nothing else is added. तो सिर्फ यही ऐड होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता ऐड। Each coffee cup sold has exactly 150 ml of liquid, not less or more. तो उससे कम ज़्यादा नहीं है, exactly 150 ml का ही कॉफ़ी उसमें ऐड हुआ है। Each cup of coffee contain at least 10 ml of each three liquids, and the quantity of coffee decoction is never less than either milk, शुगर और सिरप। तो 10 ml सब रहना चाहिए। इट इज क्लियर, 10 ml ऑफ इच शुड बी देयर इन अ कॉफी। ओके, ऑल्सो जो हमारा कॉफी है ये कभी भी कम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इक्वल बट नेवर लेस देन मिल्क और शुगर। या तो इक्वल हो सकता है, इट मीन्स कॉफी शुड बी इक्वल टू मिल्क, या फिर ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं हो सकता। सो यस, दिस इज डन। मशीन इज प्रोग्राम टू सेट सेलिंग प्राइस ऑफ इच कप at 10% above the cost price. Okay, तो अगर लेट्स से द प्राइस ऑफ एनीथिंग इज ₹10, तो इसका 10% रख के 11 में बेचेंगे। तो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, बाकी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। लेट्स सी। सो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ आपको देखना ही पड़ेगा, वी हैव टू सॉल्व इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। लेट मी जूम इट लिटिल बिट। या, so the first question is the preferred drink of the professor is cup with minimum 50% coffee decoction. 50% of coffee, 150 ml का कप है, 50% was 75 ml, दिस शुड द मिनिमम। इतना कॉफी तो रहना चाहिए प्रोफेसर के इसमें, मिनिमम इतना। बट वी नो कि 10 ml का जो भी नंबर है 10 ml का है, 0.5 तो आप ले नहीं सकते हो। तो इससे ऊपर जो होगा मिनिमम दैट इज 80 ml इस पॉसिबिलिटी। लेट्स राइट द ऑल द पॉसिबिलिटी है। सो 80 ml, सो फॉर आई एम राइटिंग फॉर कॉफी। ओके, 80 ml हो सकता है, 90 ml हो सकता है, 100 ml हो सकता है, 110, 120, 130। आई कांट गो 120 के ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ। रीजन बिहाइंड रीजन बिहाइंड इट इज गिवन दैट
कम से कम 10 ml तो ये दोनों रहना चाहिए, ये वाला पॉइंट आई रिटन हियर, बट इज फैंसी द थर्ड पॉइंट, वहाँ पे मेंशन है कि कम से कम 10 ml तो रहने चाहिए। तो दैट्स वाई 130 के ऊपर नहीं जा सकते, बिकॉज 130 प्लस 10 140 एंड दिस इज 10 150। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन कॉफी बी सर्व्ड, ओके, तो यही निकालना, हमें बेस चेक करना है। तो इन दिस केस मैं किसी एक को काउंट कर लूंगा तो हो जाएगा शायद से काम सीधे। 130 ये है, यहाँ 10 ml, यहाँ पे मुझे 30 ml इन दोनों में डिवाइड करना है, तो हो सकता है कि इसमें मिल्क 20 ml का हो, तो उस केस में ये था 10 ml होगा, एक केस में ये अगर 10 ml है तो शुगर 20 ml होगा। सो आई कुड सिंपली काउंट वन ऑफ द केस सो दैट मैं बाकी के वैल्यूज निकल जाए। हियर इट इज पॉसिबल ओनली 30 20 10, हियर इज पॉसिबिलिटी 40 30 20 10, हियर आर द पॉसिबिलिटी 50 अप टू द 10, मतलब, और यहाँ पे 60 50 up to the 10. You can see here I'm getting 6 cases, here 5 केस, यहाँ पे 4 केस, यहाँ पे 3 केस, यहाँ 2, यहाँ पे 1। टोटल केसेस कितने बन गए, दैट इज 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। So answer for this is option B, that is 21. Next question, what is the difference between maximum and minimum profit earned by sales of 1000 cups of coffee? ओके, तो लेट्स सी, यहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम करना है, इसका कुछ यूज है क्या आगे में, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कॉफी 60 ml ऑफ ईच कॉफी, मिनिमम शुगर कंटेंट, नहीं इसका यूज तो नहीं है, नो नो यूज, सो लेट्स मी रेज दिस बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ दिस, अगर होगा तो बैक करके देख लेंगे। तो क्या, हम यू कैन सी मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, यू कैन सी द हाईएस्ट प्राइस जो है कॉफी का है 3 रुपए, ओके, 3 रुपीज इज द हाईएस्ट प्राइस। तो मैं what is my try to maximize, if I have to maximize anything or any value, मैं बड़े नंबर को ही बड़ा करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरी ट्राई है कि कॉफ़ी को मैं मैक्सिमम रखूँ और मिल्क और शुगर को मिनिमम रखूँ। तो कॉफ़ी मैक्सिमम कब होगा, when it is when I have 130 ml here, राइट, 130 ml ये हो सकता है, और 130 ml this, and this is a 2, let's say 10 ml, okay, this should be 10 ml and this should be 10 ml। in this case ये क्या हो जाएगा मेरा, 13 × 3 प्लस 13 × 3 प्लस 2 × 1, ओके, और 1 × 2, it's add in a perfect format, 1 × 2 plus 1 × 1। so when I solve it further I will get something 13 square 39, 2 ones are 2, that is 39 plus 2 is 41, and this one should be 42। ये 42 यहाँ से मिल रहा है, इसका 10% अप कर देंगे तो इसमें 4.2 प्लस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट केस, दिस इज अ मैक्सिमम केस, मिनिमम के लिए अगर मैं देखूँ तो अगेन कॉफ़ी मिल्क शुगर, मिनिमाइज कब करना है, देखो मिनिमम वाला केस है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ ना कि तीनों इक्वल हो सकते हैं, राइट, तीनों इक्वल होंगे तभी मिनिमम कर सकता हूँ, उससे नीचे में जा नहीं सकता, बिकॉज क्या कॉफ़ी जो है कभी भी कम नहीं हो सकता, बट इक्वल तो हो सकता है ना, इक्वल हो सकता है, या फिर व्हाट आई कैन डू सिंपली मैं इसे, लेट्स से गिव अ मोमेंट, अगर मैं इसे 80 कर दूँ, नहीं 80 से कम करना है, मिनिमम से मिनिमम रखना है, तो ओनली वन केस विच आई सी, दिस 50 एंड दिस 50, यहाँ पे एक केस मैं देख पा रहा हूँ जिसमें मिनिमम हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 15 एंड दिस 2 5 10 प्लस 5 1 5, दिस केस इट इज 30, तो ये 30 बन रहा है, इससे छोटा मैं बना पाता हूँ क्या, लेट्स से एनी अदर केस पॉसिबिलिटी, अगर 60 ले लूँ, 60 प्लस दिस शुड बी 60 एंड दिस शुड बी 30, ठीक है, अगर मैं इसको कम ले रहे थे 6 हो जाएगा, 2 3 6 एंड यहाँ पे 3 6 18, तो 18 प्लस दिस वैल्यू दैट इज 6 6 12, ओके, तो एट दी एंड 30 आ रहा है, तो
एनीवे आपको 30 मिलना है आई थिंक। तो लेट्स अज्यूम कि 30 है मिनिमम वैल्यू हो, एंड 30 अगर मिनिमम वैल्यू है तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ इसे, दैट इज 10% अप। इट मीन्स प्लस इसमें कितना होगा, +3 हो जाएगा। 10%, यहाँ भी मैं 10% अप कर रहा हूँ, यहाँ भी 10% अप। एंड व्हाट दे आस्क मी डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट। ये अगर मैं मेरा एक प्रॉफिट मिल रहा है एक जैसे 4.2, सेकंड से 3 मिल रहा है, इफ आई सिंपली माइनस आई विल गेट व्हाट 1.2। बट यू कांट सी 1.2 इन द आंसर, बट आपको कितने कप के लिए कहा है, 1000 कप। सो मल्टीप्लाइड बाय 1000, so you will get your answer should be 1200. So option A should be your answer. Let's come to the next question, and I think इसमें भी कुछ अलग केस है, या different case. So erase this. So in this case, if undergraduate students prefer at least 60 ml milk, तो यहाँ milk preferred है। Okay, that milk है 60 ml, इतना तो पक्का ही पक्का है, कम से कम इतना, कम से कम इतना। Okay, then what is the minimum amount of sugar syrup can be contained in 100 cup of coffee? मुझे शुगर को मिनिमाइज करना है, शुगर को इसे मिनिमाइज करना है, इसे मिनिमाइज करना है, तो मैं क्या करूँगा, व्हाट इज माई ट्राई शुड बी कॉफी, और इनको इक्वली डिवाइड बांट दूँ या फिर कॉफी को ज़्यादा दे दूँ। तो मिनिमम टू मिनिमम ये 10 हो सकता है ना, बिकॉज वी सीन इन द फर्स्ट केस कम से कम ये 10 हो सकता है। दिस इज 10, दिस विल बी 60, तो टोटल 70 हो, ये 80। ओके, एक केस तो यही बन जा रहा। 10 से कम तो होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमें बोला गया 10 तो होना चाहिए कम से कम हर एक क्वान्टिटी 10। तो 10 हो सकता है, तो 10 ml। बट वेन यू सर्व इन 100 कप्स, तो आपका ये जाएगा 1 लीटर। तो आंसर फॉर दिस ऑप्शन डी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ पर्टिकुलर डे, ओके इरेज दिस, कुछ काम नहीं है इसका। ऑन अ पर्टिकुलर डे अ डिस्पेंसर इज फिल्ड विद 20 लीटर ऑफ इच मिल्क एंड कॉफी। ओके, तो मिल्क एंड कॉफी जो है 20-20 लीटर फिल किया गया है। What is the maximum number of cup of coffee dispensed such that there is no wastage? मैक्सिमम कितना कप हम बना सकते हैं, मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कप। assume that any amount of sugar syrup can be provided. Okay, तो शुगर कितना भी प्रोवाइड कर किया जाएगा, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट शुगर, जितना चाहे उतना मिलेगा। तो मैक्सिमाइज कब होगा गाइस, लेट्स से ये तीनों अगर इक्वल हो, ये तीनों इक्वल अगर हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि मुझे वेस्टेज नहीं चाहिए, तो मैं इनको अलग अलग क्वांटिटी नहीं ले सकता हूँ, राइट। वेस्टेज नहीं चाहिए तो मैं इसे तीनों को इक्वल रखने की मेरी कोशिश, माई ट्राई शुड बी टू मेक ऑल थ्री इक्वल। तो अगर ये 50 ml है, ये 50 ml है, दिस इज ऑल्सो 50 ml, so in this case this should be in ml। ओके, तो अगर 50-50 कर दूँ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, समझो ये, अगर आपको नहीं समझ रहा हो तो। लेट्स से मेरे पास 100 ml चाय है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सर 100 ml की मेरे पास कोई क्वांटिटी है, लेट्स से ये कॉफ़ी 100 ml है। इसे मैक्सिमाइज में कब हो सकता है, ये मैक्सिमाइज तभी होगा जब मैं इसको इक्वली बांटूंगा, और इनका से जितना कम बांटूंगा उतने ज़्यादा ही मैक्सिमाइज होगा। लेट्स से मैं 10-10 बांट रहा हूँ, तभी तो मैक्सिमाइज होगा। तो सेम थिंग आई एम अप्लाइंग हियर, बिकॉज मुझे किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो मैं तीनों को इक्वली बांट दूंगा। मतलब 50 ये भी, 50 ये भी, और ये भी 50 है, तो अनलिमिटेड है, इट इज़ गिवन दैट इट इज़ अनलिमिटेड। तो लेट्स 50-50 अगर मैं ऐड कर दूँ, व्हाट कुड बी माई आंसर। तो अगर मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आई विल गेट माई 1 लीटर। ठीक है, क्योंकि 20 × 5 50, इट विल बिकम 1000 ml। 1000 ml इज नथिंग बट 1 लीटर। 1 लीटर में मेरे 20 कप्स बन रहे हैं, राइट। 1 लीटर में 20 कप्स बन रहे, 20 में कितना बनेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 20। सो 20 × 20, 400। तो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज 400। So when it comes to difficulty level of this set, I won't say it is very difficult. It is a doable set if you understand the condition. But because यहाँ पे क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काइंड में जाता है, बट यू कैन से इट इज इजी टू मॉडरेट सेट, इजी टू मॉडरेट। तो दिस शुड बी बिटवीन दिस, या विश ऑल देयर बेस्ट,
हैव अ गुड डे। जय सिया राम।